और कुछ आ रहे हैं, मेरी जेठानी जी और जेठ जी आ रहे हैं। तो गाइस वो सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ पे ही करेंगे क्योंकि वो सुबह के ही निकल चुके हैं। तो उनके लिए अभी मैंने आलू वगैरह उबाल के रख दी थी। मैंने पूछ लिया था कि क्या खाना है, तो आलू के परांठे बनाएंगे, साथ में दही है, अगर बच्चे बोलेंगे चाय वगैरह तो वो भी है। तो वो अभी सुबह उन्होंने फ़ोन किया तो अब वो आ रहे हैं। तो और हम सभी ने जल्दी जल्दी उठ के साफ़ सफाई कर ली। अब झाड़ू नहीं लगा है मेरा, तो देखती हूँ अगर टाइम होगा तो लगा लूँगी, नहीं तो रहने दूँगी क्योंकि साफ़ ही है। तो गाइस तो चलते हैं अब किचन में, थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ उनके आने से पहले। आई थिंक परोठा स्टार्ट कर देती हूँ बनाने के लिए। तो रास्ते में ही होंगे वो, तो बच्चे भी भूखे होंगे, साथ में मम्मा भी आ रहे हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में। तो गाइस बस मैंने घर की तो थोड़ी बहुत ही साफ़ सफाई की। और आपको पता है जब घर पे कोई आता, बाहर का क्या यार, मेरे घर वाले आ रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आते हैं। उनके पास छुट्टी नहीं होती है, भैया और दीदी जॉब करते हैं और बच्चे तो कहते हैं कि हमने जाना है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम होती है ना, छुट्टी की भी प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। तो बस उनको, भैया को छुट्टी पड़ी थी और बच्चों को भी, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं भैया और बच्चे। तो आई थिंक भैया पढ़ाते हैं। तो बस दीदी को छुट्टी नहीं थी, तो लेकिन दीदी ने एक छुट्टी ले ली बीच में, तो 2 दिन रहे। काफ़ी अच्छा लगा, मन खुश हो जाता है जब अपना कोई आता है। तो देखिए ये भी दोनों भाई हैं, उनकी बहन वगैरह आई थिंक बुआ की बेटी ही राखी बांधती हैं। तो अपनी बहन तो नहीं है वैसे, वही राखी वगैरह जो भी है वही करते हैं। तो देखिए जब अपने घर पे अपने मेंबर आते हैं ना, तो बड़ा मन खुश हो जाता है। देखिए इधर बाहर सभी इंतज़ार में हैं, बैठे हुए, कब आएँ जुबी और नानी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कैसे बैठे हुए देखो। तो मैंने चुपके से इनकी वीडियो बना ली थी। तो नानी को भी होता है जैसे अपने कोई आए हमारे पास बैठे हैं ना, तो भैया के साथ भी नानी का काफ़ी अटैचमेंट है क्योंकि घर पे भैया सबसे बड़े हैं। तो बस मैं भी बहुत खुश, आपको लग ही रहा होगा कि मैं कैसे खुश हो रही हूँ। तो देखिए सच्ची में दिल से खुश होती हूँ मैं जब वो आते हैं। तो दीदी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बच्चे भी बड़े प्यारे, सभी अच्छी फैमिली है हमारी। तो बस ऐसे उनके लिए तैयारी करी थी। आपको मैंने बताया था ना कि वो सुबह ही आ रहे थे, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आलू के पराठे ही बना दिए और इनसे मार्केट से दही मंगवाया था। तो ये दही लेके आए और फिर मेरे को बोल रहे थे कि आप उनको खाना खिला देना। ये खेत में गए थे तो वहाँ पर हमारे धान की कटाई लगी तो देखने गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप जब आएंगे तो उनको पहले खाना खिला देना, मेरी वेट मत करना क्योंकि सुबह के चले होंगे तो भूख तो लगी होगी। तो बस इन्होंने दही लेके फ्रिज में लगा दिया था। मैं नहाने गई थी तो पीछे से आके इन्होंने फ्रिज में दही लगा दिया था। तो बस साथ में चाय बना लूँगी और साथ में पराठे और दही हो जाएगा। तो दोपहर को देखेंगे। वैसे तो मैंने राजमा उबालने के लिए रख दिए थे, उबल ही चुके थे वैसे। तो मैंने जब दीदी का फ़ोन आया तब भी मैंने दोपहर के लिए राजमा चावल बनाने की तैयारी पहले ही कर दी थी, मसाला वगैरह भी रख दिया था करके। तो प्रॉपर बस अब तड़का लगाना है राजमा को, और राइस बनाने थे और सैलेड वगैरह काटेंगे और दोपहर को हम लंच कर लेंगे। पहले पराठे वगैरह ही खा लेंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 10 तो बज चुके थे जब वो आए। 10 बज हाँ अभी 9:30 के बीच का टाइम है। तो बस अभी मैं दही वगैरह जो है वो कर रही थी कि डोंगे में डाल रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ से हमारे दही मिल जाता है। तो देखिए हम रहते हैं गांव में, ठीक है। तो गांव में क्या होता है कि कुछ शॉप्स ऐसे होती हैं जिसमें दही वगैरह नहीं मिलता है। तो हमारे पास में ही गांव है तो वहाँ से मिल जाता है, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो फिर मैंने किसी को पूछा, आई थिंक मामा जी आए थे हमारे, तो उनको पूछा मैंने, मामा जी कैसे, वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से मिल जाएगा तो आप वहाँ से ले जाओ। देखिए टाइम के मुताबिक चीज़ मिल जाए ना तो अच्छा रहता है। बस छोटे छोटे काम थे घर के, वो मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे, झाड़ू भी लगा लिया था और नहा धो के जोत लगा दी। उसके बाद मैंने प्रॉपर कपड़े भी चेंज कर लिए थे, सिर वगैरह भी मैंने धो दिया था। तो और अब मैंने बालों को लगाना था कलर, तो वो फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ
कि क्या करना है। तो बस उनका ही नानी मेरे को बार बार पूछ रही थी वो कहाँ पहुँचे हैं, फ़ोन लगाओ, ये करो वो करो। तो देखिए फ़ोन तो मिलता नहीं है क्योंकि वो JNK के रास्ते से आ रहे थे ना, तो वहाँ से फ़ोन नहीं मिलता, इसलिए मैं उनको फ़ोन नहीं करी थी। मेरे को पता उधर से ही आएंगे, तो इसलिए मैं नहीं करी थी। नानी मुझे कह रही थी हाँ करो, मैंने वो झूठ ही बोला उनको, हाँ मैंने कर दिया है। वो बस पहुँचने ही वाले हैं। देखिए जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना उनको फिक्र हो जाती है। तो बस अब मैं पराठे बना रही थी तो तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनी, तो गाड़ी आ गई और लेके आ गई बच्चे को। देखिए कैसे हेल्प करते हैं ना, देखिए अपनापन ये होता है। देखिए ठीक है ना, बच्चों से प्यार मन से होता है। तो हमारे बच्चे ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाले बच्चे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। तो देख मेरे से भी लंबे लग रहे हैं ये तो तो मुझे बढ़िया अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो गाइस अब आ गए मेरी सासू माँ, तो मम्मा आ गए थे तो उनसे मिल रही थी मैं। तो मम्मा भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो टचवुड हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस मम्मा के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। मम्मा से पूछ रही थी मम्मा पापा नहीं आए, तो मम्मा बोल रहे थे कि पापा, तो पापा तेरे बाद भी आएंगे। तो बस ऐसे बातें कर रहे थे किचन में। तो मैं बोल रही थी खाना खा लो, तो मम्मा कहते ठीक है। तो फिर मैंने बच्चों के हाथ मम्मा का खाना भेज दिया था और अब आ गई दीदी। अब मैंने अब दीदी से मिली नहीं हूँ, लेकिन मैंने पहले दे रही थी पानी, तो अब पानी पूनी पी लिया। अब मिल रही थी मैं अपनी जेठानी के साथ। तो बस ऐसे ही हम बातें बूतें कर रहे थे। तो दीदी कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम भल्ले वगैरह खा के आए हैं, तू इतनी जल्दी मत कर, आराम से बना। तो फिर भैया को मैं एक पराठा दिया खाने के लिए और साथ के साथ मम्मा को भी दे दिया। और मेरे बच्चे हेलो हाय कर रहे हैं। तो बस ऐसे हम बातें बूतें कर रहे थे। तो दीदी ने भी खा लिया था खाना, भैया ने भी खा लिया था और बच्चों ने नहीं खाया था। वो कह रहे थे कि चाची हम बाद में ही खाएंगे, तो उन्होंने बाद में ही खाना खाया था। तो गाइस ये हैं भल्ले जो हमारे लखनपुर के हैं, तो भैया लेके आए थे, तो मैंने 2 खाए थे, बड़े टेस्टी लगते हैं मेरे को भी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉर्ट ही वीडियो बना रही हूँ, अब ज़्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं, देखने वाले भी। तो बस ऐसे ही जो भी क्लिप मैंने ऐड की थी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब आ गया है रात का टाइम, तो रात को हमने बनाया था चिकन। तो दीदी कह रही थी कि मैं चपाती बना देती हूँ, तो आप चिकन बना लो। तो दीदी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बस हम खाना खुना बना के फिर फ्री होकर टेरिस पे चले जाएंगे, वहाँ पर करेंगे बातें। काफ़ी टाइम हो जाता है हमें टेरिस पे जब बैठते हैं, तो फिर मामी जी भी आ जाते, थोड़ी सैर करते हैं, उसके बाद लगते हैं हम सभी टेरिस पे बातें करने, मस्ती करने। ऐसे अपनी बातें करते हैं, सभी इकट्ठे हो जाते हैं, मज़ा आता है। तो बस दीदी की बहन का फ़ोन आ गया था, दीदी बात कर रहे थे, साथ के साथ चपाती बना रहे थे। तो दीदी चपाती बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो बस दीदी बना रही चपाती, दीदी कह रही तू चल सब्ज़ी बना ले जल्दी से। तो फिर देखते हैं, मैंने बोला दीदी बैठ के बात कर लो, दीदी ने दूसरे दिन का दोपहर का टाइम है, तो हमने बनाए थे दाल चावल। तो दीदी सैलेड काट रहे थे और भैया फिर से दीदी का फ़ोन आ गया। तो बस इतना सी वीडियो है मेरी, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये है मेरे भैया जी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।